हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए एक नई खुशखबरी है। चंपावत जिले की दूसरी वेटिंग लिस्ट जो है वो लग गई है और उसका जो आदेश है वो आपको वेबसाइट पर भी दिख गया होगा। तो दोस्तों, इसी पर आधारित आज की वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं दोस्तों। कई बार हमारे जो दोस्त हैं वो कमेंट करते हैं कि बीएड 2007 का नंबर आ गया है सर या नहीं आया है। तो मैं अक्सर उनको बोलता हूं कि जो भी वीडियो आ रही है या जो भी लिस्ट है, वीडियो ही नहीं, केवल अगर आप लिस्ट भी देख रहे हैं तो उसको पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी का मौका है। अगर ये आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से या आपकी थोड़ी सी लापरवाही या जल्दीबाजी की वजह से ये अगर नौकरी छूट गई या डेट छूट गई तो ऐसा स्वर्णिम मौका दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कोई भी वीडियो अगर मैं बना रहा हूं या आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा देखिए। पूरा देखने में यह है कि मैं कई बार क्या करता हूं कि अगर वीडियो क्लियर नहीं होती है तो मैं उसका नाम तक कैंडिडेट के पढ़ के सुनाता हूं। तो दोस्तों, अगर ये व्यूज़ के लिए होता तो फिर मैं 2-3 मिनट में भी निपटा सकता था, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अभ्यर्थी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। अगर यहाँ पर हमारी वजह से या आपकी लापरवाही की वजह से भी किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन बच जाता है तो ये बहुत ही बड़ी गलती होगी या बहुत बड़ी निराशा वाली बात होगी। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। हो सकता है आपका नाम हो जाए, क्योंकि कई जगह क्या है कि जेडबीसी के 2007 के जो जनरल कैंडिडेट तक हैं उनका भी नाम आया हुआ है लिस्ट में। तो इसलिए आपको 2006, 7, 5 वाले कैंडिडेट तो बिल्कुल डिटेल में देखें वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज चंपावत की लिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो ये लेटर है, 18 दिसंबर को ये अपलोड हुआ था, 18 दिसंबर यानी आज। तो इसमें यही लिखा गया है कि बैकलॉग 2018 की बैकलॉग भर्ती एक और दूसरा जो 2020 वाली सामान्य भर्ती थी, इन दोनों के लिए प्रतीक्षा सूची निकाली गई है। तो दो प्रतिशत प्रतीक्षा सूची है, एक तो बैकलॉग के पदों की और एक सामान्य पदों की। इसमें जो काउंसलिंग की डेट है उसकी बात की जाए तो 27 तारीख को आपकी काउंसलिंग होगी कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी सीओ ऑफिस चंपावत के सभागार में और प्रातः 11 बजे से। तो ज़रूर वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये एक नौकरी का सवाल है और वो भी सरकारी नौकरी का। दोस्तों, ग्रेड 6 लेवल 6 की ये नौकरी है। ग्रेड 6 काफ़ी अच्छी जॉब होती है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल सीरियसली लें। तो दोस्तों, ये गणित विषय की जो लिस्ट है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे अभ्यर्थी जो हैं वो डीएलएड के हैं। गुणांक अगर आपको देखने हैं तो आप गुणांक यहाँ पर देख सकते हैं। कैंडिडेट के नाम बिल्कुल आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, काफ़ी साफ पीडीएफ जो है ये अपलोड की गई है। तो यहाँ पर जो है गणित के आप 6 कैंडिडेट के नाम देख सकते हैं। गुणांक 87 से शुरू हो रहे हैं। और इसके बाद जो है विज्ञान की सूची की अगर बात करें तो विज्ञान में भी डीएलएड के ही विद्यार्थी हैं। नंबर आप गुणांक जो है उनके देख सकते हैं यहाँ पर, और नाम आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो 5 अभ्यर्थी हैं जो बीएड विज्ञान की लिस्ट में हैं और वो पांचों डीएलएड से हैं। विज्ञान की एक दूसरी लिस्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बीएड वर्ष के छात्र हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर गौर करेंगे तो ये बीएड वर्ष के छात्र, बीएड के छात्र हैं। तो यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर क्या नाम है, और बीएड का जो यहाँ पर ईयर है 2009। तो 2009 ईयर के सामान्य श्रेणी में चयन हुआ है दिव्यांग उपश्रेणी के व्यक्ति का, और उनका जो सिलेक्शन हुआ है बीएड में हुआ है विज्ञान विषय के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड 2009 का नाम आया हुआ है सामान्य और दिव्यांग श्रेणी में। इसके बाद ये अन्य दूसरी लिस्ट है जिसमें कि डीएलएड के अभ्यर्थी हैं दोनों, तीनों, और यहाँ पर ये भी विज्ञान से रिलेटेड है। तो 3 अभ्यर्थी हैं जो विज्ञान से रिलेटेड हैं, और अगर इनके गुणांक की बात करें तो गुणांक यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामान्य शाखा से ही तीनों हैं, ओबीसी और सामान्य से हैं। इसके बाद करेंगे अगली जो लिस्ट है अंग्रेजी की है। अंग्रेजी में दो कैंडिडेट के नाम हैं और दोनों डीएलएड से हैं। 88 और 80 इनके गुणांक हैं। तो 88 और 80 जो हैं गुणांक है इंग्लिश के अंदर। इसके बाद चलेंगे दूसरी लिस्ट की ओर, सामान्य विषय की बात करेंगे। तो सामान्य विषय में यहाँ पर आप देख रहे होंगे डीएलएड के ही अभ्यर्थी हैं। गुणांक की बात करेंगे तो लगभग इनके गुणांक जो हैं 83 से 77 तक हैं। इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 कैंडिडेट हैं और 7 के नाम यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, नाम आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली कौन कौन से सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट। इसके बाद चलते हैं लिस्ट में अगली ओर। तो गणित के लिए एससी कैटेगरी से ये लिस्ट है, और इसमें अगर बात करेंगे तो डीएलएड के ही छात्र चयनित हुए हैं। और गुणांक की बात करेंगे तो 79 और 78 यहाँ पर गुणांक रहे हैं गणित के लिए एससी कैटेगरी में। तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट का चयन हुआ है।
इसके बाद चलते हैं लिस्ट में अगली ओर। अनुसूचित जाति विज्ञान की लिस्ट है और यहाँ पर हुआ है बीएड वर्ष का चयन। तो बीएड के अभ्यर्थियों का नाम है चंपावत में विज्ञान के लिए। और बीएड वर्ष अगर आप देखेंगे तो 2006 और 2007 के कैंडिडेट का चयन हुआ है एससी कैटेगरी में। नाम आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। मैं एक बार जूम कर लेता हूँ इसको। तो ये 3 जो हैं वो बीएड कैंडिडेट हैं एससी कैटेगरी से, और विज्ञान के अंदर सेकेंड मेरिट लिस्ट में इनका नाम आया है। 2006 और 7 बीएड वर्ष के छात्र हैं। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट है ये भी एससी कैटेगरी से ही है और विज्ञान की है। इसमें डीएलएड के 1 छात्र चयनित हैं और इनके गुणांक आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद लिस्ट में दूसरी तरफ चलेंगे, अंग्रेजी विषय से है, एससी कैटेगरी में है और यहाँ पर 1 छात्र चयनित हैं जो कि हैं डीएलएड से। तो डीएलएड के 1 छात्र का चयन यहाँ पर हुआ है। इसके बाद चलते हैं हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में एससी से एक कैंडिडेट का चयन हुआ है। गुणांक अगर आप देखेंगे 68 पर इनका गुणांक है और ये भी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरी सामान्य विषय की ओर। सामान्य विषय में एससी कैटेगरी से, सामान्य विषय में एससी कैटेगरी से ये लिस्ट है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीएलएड वर्ष के डीएलएड के ही चारों अभ्यर्थी हैं। नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली। तो यहाँ पर ये हैं अभ्यर्थी जो कि सामान्य विषय और एससी कैटेगरी से चुने गए हैं सेकेंड वेटिंग लिस्ट के लिए। गणित के लिए ओबीसी वर्ग, तो अब ओबीसी वर्ग यहाँ पर आ रहा है। और गणित के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों कैंडिडेट जो हैं वो हैं डीएलएड के अभ्यर्थी। गुणांक अगर आप देखेंगे 82 पर इनके गुणांक हैं। इसके बाद चलते हैं अगली लिस्ट पर। विज्ञान की है ये लिस्ट और ये है ओबीसी से। तो ओबीसी से जो है वो दोनों कैंडिडेट डीएलएड के हैं। नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी काउंसलिंग में ज़रूर भाग लें। डेट और टाइम मैंने आपको पहले ही बताया है वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपका नाम कहीं पर भी आया हो। हिंदी के लिए देखेंगे ओबीसी में, तो ओबीसी में 1 कैंडिडेट चयनित हैं, डीएलएड के हैं, 72 इनके गुणांक हैं। सामान्य विषय में ओबीसी से देखेंगे तो 2 छात्र चयनित हैं, दोनों डीएलएड से हैं। गुणांक की बात करेंगे तो 82 और 79 इनके गुणांक हैं। गणित की बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो अब आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और अगर गणित की बात करेंगे तो 2 छात्र चयनित हैं, दोनों डीएलएड से हैं, 83 इनके गुणांक हैं। विज्ञान की बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो यहाँ पर जो छात्र चयनित हैं वे भी बीएड वर्ष से हैं। 2007 का बीएड वर्ष है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और इनका बीएड वर्ष जो है वो 2007 है। तो विज्ञान में काफ़ी छात्रों का नाम आ रहा है बीएड वाले छात्रों का, तो इसलिए इस वर्ष के विज्ञान विषय के छात्र बिल्कुल ध्यान दें। और इसके बाद है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इंग्लिश के छात्र का नाम जो कि डीएलएड से हैं। और इसके बाद गणित की बात करेंगे एसटी में, तो अब एसटी कैटेगरी आ रही है। तो यहाँ पर 1 छात्र चयनित हैं, डीएलएड से हैं, 80 इनके गुणांक हैं। उसके बाद बात करेंगे साइंस की और एसटी कैटेगरी से। तो एसटी में अगर साइंस का देखेंगे तो 1 कैंडिडेट चयनित हैं और जो कि डीएलएड से हैं। इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करेंगे एसटी कैटेगरी में, तो यहाँ पर बीएड वर्ष के छात्र का नाम है 2007 बीएड वर्ष इंग्लिश के अंदर रहा है सेकंड वेटिंग लिस्ट में चंपावत की। तो इंग्लिश में भी ध्यान दीजिए, 2007 के जो कैंडिडेट हैं उनका चयन हुआ है और लिस्ट यहीं पर ख़त्म हो जाती है ये वाली। इसके बाद अगली लिस्ट है दोस्तों, उसमें चलते हैं उसमें किस किस के नाम हैं। इसके बाद दोस्तों वेबसाइट पर एक और सूची जो थी वो पब्लिश थी। ये बाहर तो बैकलॉग के नाम से है लेकिन अंदर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं किन किन कैंडिडेट के नाम हैं। तो यहाँ पर भी गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं जो कि हैं डीएलएड से। तो डीएलएड के 2 कैंडिडेट हैं यहाँ पर सामान्य विषय में हैं। इसके बाद चलेंगे दूसरी लिस्ट की ओर। अंग्रेजी के लिए सामान्य विषय से 1 कैंडिडेट हैं और ये हैं डीएलएड के छात्र। तो यहाँ पर ये गौर कीजिएगा, डीएलएड के छात्र जो हैं इंग्लिश विषय में हैं। इसके बाद सामान्य विषय में और अनुसूचित जाति से जो छात्र हैं सामान्य विषय के अंदर, तो वहाँ पर भी डीएलएड के ही छात्र हैं तीनों। तो इनका भी गौर कीजिएगा कि ये भी लिस्ट में हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो गणित की है सामान्य जाति से, गणित के लिए 2 कैंडिडेट का चयन हुआ है। और यहाँ पर अगर आप बीएड वर्ष देखेंगे तो 2011 और 2008 का चयन यहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों ये लिस्ट है जिसमें कि 2011 और 2008 के बीएड वर्ष के छात्रों का नाम है। बिल्कुल गौर कीजिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं बहुत ध्यान से लिस्ट को आजकल देखिएगा।
इसके बाद जो लिस्ट अगली है गणित में अनुसूचित जाति के अंदर बीएड वर्ष अगर आप देखेंगे तो 2011 का बीएड वर्ष है, इनका चयन इसमें हुआ है। इसके बाद अगली लिस्ट है बीएड अनुसूचित जाति विज्ञान के लिए। तो यहाँ पर अगर आप बीएड वर्ष देख रहे होंगे तो 2012 का जो सिलेक्शन है, 2 कैंडिडेट हैं और दोनों 2012 के हैं। तो यहाँ पर 2012 तक भी नाम इसमें आया हुआ है लिस्ट में। इसके बाद चलेंगे अगली लिस्ट की और अंग्रेजी की ये लिस्ट है। बीएड वर्ष देख रहे होंगे आप 2012। तो इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट हो जाती है खत्म। तो दोस्तों इस लिस्ट में लिखा क्या है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत, विज्ञप्ति संख्या इतनी, दिनांक 6 मार्च 2019 में प्राप्त आवेदन पत्र बीएड। तो यहाँ पर जो है बीएड वर्ष बहुत सारे अभ्यर्थियों के नाम हैं, तो इस लिस्ट पर भी गौर कीजिएगा और ये लिस्ट यहाँ पर भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मेरा आग्रह है आपसे ज़रूर काउंसलिंग में भाग लीजिए और अपनी नौकरी जो है वो सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।